आज की सुबह तुम्हारे लिए एक नव प्रभात है। केवल सूर्य के उगने का नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का, हृदय के परिवर्तन का और जीवन में सच्चे सुख की खोज का। आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे जीवन को सुंदर बना दे। डर को त्यागो, साहस को धारण करो। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि डरो मत। डर वो दीपक है जो तुम्हारे आत्मविश्वास को खा जाती है। डर वह जंजीर है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। तुम्हें डर किसका है? असफलता का, समाज का, भविष्य का। पर क्या तुम जानते हो, डर केवल कल्पना है, हकीकत नहीं। जब तुम मेरे नाम से शुरुआत करते हो तो भय स्वतः ही पीछे हट जाती है। और गीता में भी कहा गया है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। जो मुझ पर विश्वास करता है उसका कल्याण निश्चित है। इसलिए डर से नहीं, विश्वास से जियो। जब भी डगमगाओ मेरा नाम स्मरण करो, ओम साई राम, और तुम शांति अनुभव करोगे। धन कमाओ, पर उससे ज़रूर सीखो कि बचाना कैसे है। आज का युग तेज़ है, खर्चीला है और अक्सर भ्रमित करने वाला भी है। तुम मेहनत से पैसे कमाते हो, लेकिन क्या उतनी श्रद्धा से उसे संभालते भी हो? सच्ची बात ये है कि जो व्यक्ति कमाता है पर बचाता नहीं, वो सागर से पानी पीकर भी प्यासा रह जाता है। धन केवल उपभोग के लिए नहीं है, सुरक्षा, सेवा और संयम के लिए है। जब तुम पैसे बचाते हो, तुम अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करते हो। जब तुम ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करते हो, तुम भीतर से संतुष्टि महसूस करते हो। और जब तुम उन पैसों से किसी की सहायता करते हो, तो वहीं से साई प्रकट होते हैं। याद रखो, आवश्यकता से अधिक धन मत खर्च करो। हर महीने कुछ ना कुछ बचाओ। धन का उपयोग किसी ज़रूरतमंद के लिए भी ज़रूर करो। याद रखो, दया और बचत दोनों ही धनवान बनाती है, एक बाहर से और एक भीतर से। और सुनो, संगीत और भजन आत्मा का अमृत है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम कोई भजन गाते हो तो मन हल्का हो जाता है? जब तुम मेरी आरती में डूब जाते हो तो दुनिया की हलचल से दूर हो जाते हो। संगीत आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। संगीत वह सेतु है जो तुम्हें भीतर की गहराइयों से परिचित कराता है। भजन वो माध्यम है जिससे तुम बिना शब्द के ईश्वर से वार्तालाप कर सकते हो। कभी सुबह सुबह 1 घंटा निकालो और भी कोई वाद्य यंत्र और कोई भी भजन लगाओ या स्वयं गाओ। स्वयं भी गा सकते हो और देखना, दिन भर की थकान नहीं लगेगी, चिंता दूर हो जाएगी, हृदय आनंदित हो जाएगा। गीता का पाठ जीवन की सबसे सच्ची मार्गदर्शिका है। अब मैं तुम्हें ये कहूँगा कि गीता के बारे में पढ़ो। गीता क्या है जानो। वो ईश्वर का वचन है, भगवत गीता। गीता केवल धर्मयुद्ध की कथा नहीं, यह तुम्हारे अंदर के युद्ध की भी व्याख्या कराती है। हर दिन जब तुम सही और गलत, मोह और त्याग, अहंकार और समर्पण के बीच झूलते हो, तब गीता तुम्हें संतुलन देती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात संतुलित मन से हर कार्य करो। मांग शुचः, डरो मत, मैं हूँ। अगर तुम हर दिन केवल एक अध्याय भी पढ़ लो और उसमें से एक श्लोक भी याद कर लो, तो वो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। गीता का पाठ मन को स्थिर करता है, निर्णय क्षमता बढ़ाता है, कर्म में निष्ठा लाता है और ईश्वर में विश्वास जागृत कराता है। कभी अकेले में बैठो तो गीता खोलो और मेरा नाम लेकर पढ़ो। तुम देखोगे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। हर दिन एक साधना बने। देखो, तुम मुझसे बातें करते हो, पर जीवन में उतारो मेरी बात को। उठते ही मेरा स्मरण करो, कुछ समय मौन रखो, अपने मन की सुनो। किसी का भला करो बिना अपेक्षा के।
कुछ धन बचाओ संयम और सेवा के लिए, कोई भजन गाओ, गीता का श्लोक पढ़ो। अगर तुम ये सब करते हो ना तो मंदिर ना भी आ पाओ तो भी मैं तुम्हारे पास हूँ। जब तुम दुखी होते हो तो सोचते हो ना मैं कहाँ हूँ, पर सच्चाई ये है कि जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछ रहा होता हूँ, और तुम हार मानने लगते हो तो मैं तुम्हें थाम लेता हूँ। मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा और कभी छोड़ूंगा भी नहीं। तुम बस इतना करना, मेरी ओर एक कदम बढ़ाना, मैं शेष चलकर सब आगे तक आऊँगा। खूब खुश रहो, श्रद्धा रखो।